हेलो फ्रेंड्स जी, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम कलाम एकेडमी के द्वारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है उसमें हम आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं माइनर टेस्ट थर्ड का। 2 माइनर टेस्ट का सॉल्यूशन हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं, आज करेंगे माइनर थर्ड का। पहला क्वेश्चन है, देखो नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। पहला दे रखा है, देखो अभिकथन, राजस्थान में तेजाजी को सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो तेजाजी देवता हैं उनको सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये कथन बिल्कुल अभिकथन बिल्कुल सही है। सेकंड कारण दे रखा है इसमें, देखो तेजाजी ने रंगवाड़ी की लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ अपना बलिदान दिया था। ये देखो सही है कि जो तेजाजी हैं देवता हैं उन्होंने रंगवाड़ी की लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। लेकिन ये देखो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम तेजाजी के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? देखो इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था वो हुआ था खड़नाल नागौर में। इनका जन्म में खड़नाल नागौर में हुआ था। इनका जो वंश था वो था धोलिया वंश से, धोलिया गोत्र जाट। इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी। माता का नाम था रामकुमारी। और इनकी पत्नी का नाम था एक पेमल दे और एक थी सुदर। एक का था सुदर नाम था, एक का नाम था पेमल दे। इन्हें शिव का अवतार माना जाता था। क्या माना जाता था? शिव का अवतार माना जाता था। शिव का अवतार माना जाता था इन्हें। किनको? तेजाजी को शिव का अवतार माना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस लोक देवता के जीवन को गोरक्षा संबंधित प्रकरण नहीं है? यानी कौन से जो देवता हैं वो गोरक्षा से संबंधित नहीं है? पहले है गोगा जी के बारे में मैंने अभी बताया, ये गोरक्षा से संबंधित है, तो ये तो हो जाएंगे गोरक्षा से संबंधित। सेकंड है मेहाजी मांगलिया। देखो मेहाजी मांगलिया भी गोरक्षा से संबंधित है, देवनारायण जी भी गोरक्षा से संबंधित है, लेकिन जो कल्लार जी है ये गोरक्षा से संबंधित नहीं है। इन तीन देवी देवताओं की जो मृत्यु है वो गाय की रक्षा करते हुए हुई है, लेकिन जो कल्ला जी हैं इन्होंने अकबर द्वारा किए गए आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ की रक्षा के समय इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी। तो इनके बारे में लिख सकते हैं, अकबर द्वारा किए गए आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ की रक्षा की थी इन्होंने, और उस समय इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में
कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। पहला है देखो, रेबारी देवासी समुदाय में पाबूजी के विशेष मान्यता थी। तो ये बिल्कुल सही है, रेवारी देवासी समुदाय में पाबूजी की विशेष मान्यता थी। पाबूजी ने थोरी समुदाय के 7 भाइयों को अपने प्रमुख सरदारों में स्थान दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। मेहाचारण द्वारा रचित पाबूजीरा दोहा इनसे संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो पाबूजीरा दोहा है इसके लेखक यहाँ पे गलत दे रखा है। मेहाचारण नहीं बल्कि इसके लेखक थे, उनका नाम था लगराज। लगराज नाम था इनका, लंगराज इनका नाम था। तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बात इनके बारे में बिल्कुल सही है। इनका जन्म है वो कोलूमंड फलोदी में हुआ था। जो लोक देवता हैं पाबूजी, इनका जन्म है, पाबूजी का जन्म है वो हुआ था कोलूमंड फलोदी में। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनका वंश था वो था राठौड़, वंश था इनका वो था राठौड़। और इनके उपनाम अगर हम देखें तो इनके उपनाम हम देख सकते हैं यहाँ पे। उपनाम अगर देखें तो फर्स्ट तो है यहाँ पे ऊँटों का देवता, ऊँटों का देवता। और ये रायका और रेवारी जाति के देवता हैं। रायका व रेवारी जाति के प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता है। तो यहाँ पे के पूछा है, कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 4 नंबर का, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। पहला है लोक देवता और संबंधित स्थल, ठीक है। पहला दे रखा है रामदेव जी, रामदेव जी हैं, उनका संबंधित स्थल है सूरता खेड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। गोगा जी का जो संबंधित स्थल है वो है इंद्रमानगढ़, ये भी बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी का पांचोटा, पांचोटा नहीं होगा भाई यहाँ पे होगा तिलवाड़ा, तिलवाड़ा। ऑप्शन 3 ही क्या हो जाएगा, गलत। कल्लाजी से जो संबंधित स्थल है वो है रूडेला, ये बात बिल्कुल सही है। यानी 3rd ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या दे रखा है, असुमेलित दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्न में से हिमाचल में बालकनाथ के रूप में राजस्थान के किस लोक देवता की पूजा होती है? बालकनाथ के रूप में, तो वो होती है यहाँ पे रूपनाथ जी की। जो रूपनाथ जी देवता हैं उनकी पूजा हिमाचल में बालकनाथ जी के रूप में होती है। अब देखो रूपनाथ जी का जन्म के बारे में देखें तो इनका जो जन्म है वो हुआ है कोलूमंड जोधपुर में, कोलूमंड जोधपुर में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और ये पाबूजी के जो बड़े भाई थे, बड़े भाई जिनका नाम था बूढ़ो जी, बूढ़ो जी के पुत्र है, पुत्र हैं, ठीक है, रूपनाथ जी। तो इनका जन्म है वो कोलूमंड जोधपुर में हुआ है और हिमाचल में बालकनाथ के नाम से इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, कोटड़ा माता के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, यानी सही कथन हमें बताना है। इस देवी का मुख्य मंदिर जिंजारडी पाली में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। इनका मंदिर जिंजारडी पाली में स्थित है।
नेक्स्ट है, इसे मारवाड़ की वैष्णो देवी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस देवी के सिर की पूजा सुधा माता के रूप में की जाती है, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्न में से अग्नि से स्नान करने वाली इंडाणा माता का संबंध राजस्थान से कहाँ से है? राजलोता डेगाना से, बम्बोरा उदयपुर से, बंदनौर भीलवाड़ा से और जांचिणा जायल से। तो इनका संबंध है वो है बम्बोरा उदयपुर से। ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और देखो इनके जो मंदिर की क्या विशेषता है कि इनके मंदिर के ऊपर मंदिर पर छत नहीं है, ठीक है। एक तो मंदिर पर छत नहीं है और इन वहाँ के स्थान के लोग हैं, उनका मानना है कि महीने में 2 बार अग्नि प्रकट होती है। अग्नि प्रकट होती है। वहाँ के जो सामान्य लोग हैं रहने वाले, उनका मानना है कि महीने में 2 बार अग्नि प्रकट होती है और मंदिर के ऊपर छतें नहीं है। ये इनके मंदिर की विशेषता है। इंडाणा माता का मंदिर है वो है उदयपुर के बम्बोरा गांव में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 8 नंबर का, निम्नलिखित राजवंशों में उनकी कुल देवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कुल देवी के साथ सुमेलित करना है। राजवंश दे रखा है और उनकी कुल देवियाँ दे रखी है। पहला है देखो यहाँ पे परमार। तो परमारों की जो कुल देवी है वो है अरबु देवेश्वरी। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड से क्या होगा, सुमेलित होगा। तंवर राजवंश की जो कुल देवी है वो है यहाँ पे चिलाई। गुहिल वंश की जो कुल देवी है वो है यहाँ पे बाण माता। और दहिया राजवंश की जो कुल देवी है वो है केवाई। तो यहाँ पे देखो थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सेना की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है सवांगई माता को, तनोट माता को, नांगणेची माता को और तुरताई माता को। जो तनोट माता है उसे क्या जाना जाता है, सेना की देवी कहा जाता है। अब देखो तनोट माता के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिएगा। पहले तो यहाँ पे मंदिर, इनका जो मंदिर है वो है तनोट जैसलमेर में, ठीक है, इनका मंदिर है। और बीएसएफ के जवान इनकी क्या करते हैं, बीएसएफ के जवान इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। इनके जो उपनाम है, एक तो इन्हें कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। कुछ नाम देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैष्णो देवी, एक है सेना की देवी और एक है रुमाल वाली देवी। ठीक है। और इनके मंदिर के आगे क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है। जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें जो विजय हासिल हुई थी उसके उपलक्ष्य में इसके मंदिर के आगे विजय स्तंभ बना हुआ है। माना जाता है कि जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस टाइम से जो पाक की तरफ से गोले गिरे थे वो आज भी वहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। तो ये है तनोट माता का पूरा विवरण है जो
पूछा जा सकता है अभी क्वेश्चन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। निम्न में से लोक देवियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, देखो यहाँ पे सुगाली माता 10 सिर व 54 हाथों के रूप में पूजी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। चारण देवियों की स्तुति पाठ चर्चा कहलाते हैं। चारण देवियों की स्तुति पाठ चर्चा कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। नारायणी माता का मंदिर नागड़ा बाड़मेर में स्थित है। देखो यहाँ पे ये ही बात गलत दे रखी है। इनका जो मंदिर है वो है बरवा डूंगरी अलवर में। बरवा डूंगरी अलवर में इनका मंदिर स्थित है। तो ये कथन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फोर्थ कथन है, आई माता को नव दुर्गा का अवतार माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे असत्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलूठी संस्कार संबंधित है? बच्चे का पहली बार मुंडन करवाना, गर्भकाल में शिशु सुरक्षा, प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना, जन्म उपरांत शिशु को स्वस्थ व मेधावी होने का संस्कार क्या कहलाता है? गलूठी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। बरी पड़ला, यानी बरी पड़ला क्या होता है? वर वधू के हाथ में मोली बांधना, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो बरी पड़ला क्या होता है? बरी पड़ला उसे कहते हैं जब विवाह के अवसर पर वर पक्ष वधू के लिए श्रृंगारिक सम्मान को क्या कहते हैं? श्रृंगारिक सम्मान, यानी जो विवाह के अवसर पर वर पक्ष की तरफ से वधू के लिए जो श्रृंगारित सम्मान दिया जाता है उसे कहते हैं बरी पड़ला। तो ये तो हो जाएगा गलत। बिंदोली, विवाह से पूर्व निकासी, बिल्कुल सही है। दशोठन, शिशु जन्म के 10 दिन बाद का समारोह है, बिल्कुल सही है। भंडार, विवाह के दौरान सामूहिक प्रतिभोज भंडार होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 भी क्या है? करेक्ट है। तो हमारा आंसर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत है। तो हमें क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 13 नंबर का, निम्न में से किस रस्म रिवाज का संबंध मृत्यु से नहीं है? पहला है भदर, आणो, आंगेठा और बेकुंटी। तो यहाँ पे देखो आणो, ये जो रस्म है इसका संबंध मृत्यु से नहीं है। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका संबंध विवाह से है, ये विवाह से संबंधित रस्म है, विवाह से इसका संबंध है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के संधारा प्रथा का संबंध किस समुदाय से है? संधारा, तो वो है आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई। तो जैन धर्म से संधारा प्रथा है वो संबंधित है। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रस्म होती है, उसमें क्या करते हैं, जो संधारा प्रथा होती है उसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। जो जैन समुदाय के लोग हैं वो इस प्रथा के समय अन्न और जल का ग्रहण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है यहाँ पे ओखरी, देखो यहाँ पे आभूषण दे रखे हैं, ठीक है, और ये कान का आभूषण है, बिल्कुल सही है। हालरो गला का आभूषण है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लंगर पैर का आभूषण है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ही सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे स्त्रियों के
क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, स्त्रियों की वेशभूषा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। पहला है, ओढ़नी को गोटे या लप्पे से सजाया जाता है। वेशभूषा के समय बिल्कुल सही है, ओढ़नी पर हम गोटा लगाते हैं और बीच में बोंटे भी लगाते हैं, तो ये बात सही है। तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया पहना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि तीज के त्यौहार पर बहुरंगा लहरिया यानी बहुत से रंगों से बना हुआ लहंगा पहना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, ये देखो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लाल नहीं बल्कि पीले रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी पोमचा कहलाती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 भी यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 17 नंबर का, रामनामी आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है। रामनामी आभूषण है वो किसे शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है, तो गले पर धारण किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है। देखो अंशुक, अंशुक, चोगा, लप्पा, अंगरखी। देखो यहाँ पर जो चोगा और अंगरखी है ये तो पुरुषों के द्वारा पहने गए वस्त्र हैं, पुरुष वस्त्र है ये तो, बल्कि अंशुक और लप्पा है ये क्या है, स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है कि पुरुषों के वस्त्र नहीं हैं, तो वो है फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला के गले का आभूषण नहीं है। महिला के गले का आभूषण नहीं है ये बताना है। टेवटा गले का आभूषण है, बिल्कुल ये बात सही है। खुगाली ये भी गले का आभूषण है, महेल भी गले का आभूषण है, लेकिन अनवट है ये गले का आभूषण नहीं है। ये किसका आभूषण है, पैर का। ये कहाँ का आभूषण है, पैर का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित में से भील पुरुषों द्वारा साफे पर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी क्या कहलाती है। पहली है पोतिया, खपटा, जाड़िया, खोइतू। तो जो साफे पर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी है उसे बोलते हैं जाड़िया। साफे पर बांधे जाने वाली रंगीन पट्टी को क्या बोलते हैं, जाड़िया। अब देखो पोतिया क्या होता है, भीलों के सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। भीलों के सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, ठीक है। खपटा क्या होता है, देखो खपटा होता है वो होता है सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला साफा को क्या कहते हैं, खपटा कहते हैं। खोइतू क्या होता है, देखो यहाँ पे खोइतू किसे कहते हैं, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी को क्या कहते हैं, खोइतू कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने माइनर टेस्ट 3rd के 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं।
आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करंट के क्वेश्चन होंगे, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी ही मैथ की क्लास भी आपके इस चैनल पर अपलोड होगी। जो हम ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक हम कर रहे थे वो भी हम जल्दी ही शुरू कर देंगे वापस से। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं लंबी क्लासें नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैंने जीके की क्लासें डेली डालना शुरू कर दिया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जीके की जो क्लासें मैं डाल रही हूँ वो आप डेली ले। मैथ की क्लास जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं डाल दूँगी। लंबी क्लास के लिए अभी मैं वीडियो नहीं बना सकती, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन 1 अप्रैल से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मैथ की क्लास भी रेगुलर लूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि और इस पेपर को हम अच्छे से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सभी ऑप्शन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी आप भी बताइएगा कोई और तरीका हो जिससे अच्छे से समझ में आए और सारे टॉपिक हैं वो भी साथ साथ में क्लियर होते जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।